अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है कबीर उसामा और आज की मेरी वीडियो एक्सपर्ट ऑप्शन में डिपॉज़िट के हवाले से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। सबसे पहले तो डिपॉज़िट के बारे में बात कर लेते हैं। डिपॉज़िट का ऑप्शन अभी काफ़ी लोगों के पास जैज़ कैश और इजी पैसा का नहीं आ रहा है। स्क्रिल का आ रहा है, नेटलर का है और परफेक्ट मनी है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड है, बाइनांस पे है। और सही बताऊं तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आई थिंक 1 घंटे पहले मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा था जैज़ कैश और इजी पैसा का। इन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दी है। वो चेंजिंग क्या है उसके ऊपर अभी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। तो ऐसे मिसगाइड किसी को नहीं करना चाहिए, तो मैं इसीलिए अभी उस पर वीडियो नहीं बना रहा अभी, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने फिर हाइड कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास वो ऑप्शन जो है वो शो हो रहा था, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स भी आया हुआ ऊपर, आप देख रहे होंगे यूट्यूब का निशान बना हुआ, ये देखें। तो ये भाई भी पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास तो उसका ना, ये देखें, जैज़ कैश का कोई इजी पैसा का कोई ऑप्शन नहीं है इसका करके वो पूछ रहे हैं। हैप्पी चैनल के नाम से है इनका। तो इसमें अभी मेरे पास शो हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने मेथड चेंज कर दिया। मतलब है इजी पैसा जैज़ कैश ही, लेकिन पहले आप ब्रोकर को पैसे भेजते थे इजी पैसा अकाउंट के अंदर या जैज़ कैश के अकाउंट के अंदर। अभी उनका अकाउंट नंबर चेंज कर दिया उन्होंने। ना वो मतलब बैंक अकाउंट है और ना ही इजी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट है, वो कोई और ही अकाउंट है। तो उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं है। एक लड़के ने वहाँ पे पेमेंट करी है, उसमें उसने लड़के ने, तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरी बात हुई है तो उसने कहा कि मैंने सर डिपॉज़िट किया लेकिन मेरा डिपॉज़िट नहीं आया। ये लड़का जी साइम राशिद करके, 2 घंटे पहले मेरी बात हुई है। तो इसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा इजी पैसा और मतलब जैज़ कैश कंफर्म पेमेंट का ना ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले होता था कि आप अपने ब्रोकर को पैसे भेजते थे ना, तो वहाँ पे ब्रोकर को पैसे भेजने के बाद टीआईडी नंबर लगाना होता था। ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है टीआईडी नंबर, ये टीआईडी नंबर हमें वहाँ पे लगाना होता था, तब जाके जो है वो हमारा डिपॉज़िट आता था, पूरा होता था। दो स्क्रीनशॉट होते थे, एक ब्रोकर को पैसे भेजते और दूसरा टीआईडी नंबर लगा कर कन्फर्म पेमेंट करते थे। अभी ये लड़के ने मुझे बोला है कि भाई मेरे पास ये, आप मैसेज भी सुन लें इसका। सोनू भाई, पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन नहीं है। आई सिर्फ डिपॉजिट मैंने किया, इजी पैसा किया। उसके बाद एक तो होता है ना जो आपकी वीडियो में शो हो रहा था मेथड, वो यूँ डायरेक्ट थोड़ी देर लोडिंग हुई है उस पर, फिर वो डायरेक्ट आ गया डिपॉजिट करो पे प्रो में, ये अकाउंट नंबर है, ये नीचे पेमेंट है, साथ में उसके कॉपी का ऑप्शन था नंबर और उसका नीचे। तो ये इन्होंने नया कोई ऑप्शन दिया भैया, आप लिखा भी देख सकते हैं, पे प्रो का रखा आ रहा है ऑप्शन। उस ऐप के अंदर पैसे जाते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे मसला ये है, उस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि उसमें ये इशू है कि वहाँ पे आपको पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन नहीं दे रही है। मतलब आपने ब्रोकर को पैसे सेंड किए और जस्ट आपका डिपॉज़िट हो गया, लेकिन वो लड़के का डिपॉज़िट नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको अभी यही कहूँगा कि आप कोई बंदा भी अगर किसी के पास एप्लीकेशन में शो हो रहा है ना डिपॉज़िट जैज़ कैश इजी पैसा का, तो ये पे प्रो पे जाके वो कह रहे हैं डिपॉज़िट करो। तो वो डिपॉज़िट आप जब करते हो, टीआईडी नंबर लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हो सकता है डिपॉज़िट का कोई मसला बन जाए। या फिर आप लोग कहोगे कि यार हमारा डिपॉज़िट नहीं आया, कोई एप्लीकेशन वालों ने स्कैम कर दिया। स्कैम नहीं करती एप्लीकेशन, स्कैम जो होते हैं वो बंदे ही करते हैं आगे से। तो आप, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अभी इस अवेलेबल जो मेथड है ना उसी को यूज़ करें, जैसे कि बैंक, परफेक्ट मनी, स्क्रिल और बाइनेंस पे। और कोई भी बंदा अभी फ़िलहाल तो पे प्रो पे जाके उनको ब्रोकरों को पैसे भेज के डिपॉज़िट ना करे जैज़ कैश इजी पैसा से, क्योंकि हो सकता है कोई मसला आ जाए। तो अभी एक लड़के का तो मैंने आपको सुना दिया, उसका अभी डिपॉज़िट नहीं आया, 2 घंटे हो गए हैं। तो वो कह रहा मैंने $10 सेंड कर दिए हैं उसको, और टीआईडी नंबर लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना ही कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आया। डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर चला गया हूँ मैं। तो मैंने, ये मेरे वाले साहब का अकाउंट है, मैंने भी यहाँ पे अभी चेक किया, अभी अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो शो हो रहा था, अभी शो नहीं हो रहा। तो अभी हम बात करेंगे कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से हम लोग कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है यार, वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड का ये है कि बाइनांस पे स्क्रिल, क्रिप्टो, नेटलर, परफेक्ट मनी, डॉलर से डॉलर परचेज़ करोगे ना तो वो फ़ौरन से आ जाते हैं। मतलब विदिन 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड आपके अकाउंट में आ जाता है बैलेंस, ठीक है। डॉलर से डॉलर जब आप परचेज़ करते हो तो वो जल्दी डिपॉजिट होता है। जो बंदा भी बाइनांस पे करता है, परफेक्ट मनी, स्क्रिल से, क्रिप्टो, नेटलर से, तो वो फ़ौरन उनका डिपॉजिट आएगा। वीज़ा कार्ड, और वीज़ा कार्ड से भी मैं करता रहा हूँ तो मेरा फ़ौरन से ही आ जाता रहा डिपॉजिट। अभी मुझे नहीं पता
तो अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं डिपॉज़िट नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने ये मेरे वाले साहब के नाम पे है, तो मेरे वाले साहब का अकाउंट नहीं है। तो मेरा तो अकाउंट बना हुआ, ये मेरे वाले साहब का अकाउंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपने जाना क्या करना है, कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, मेरे ख्याल 14 डिजिट का होता है या 16 डिजिट का होता है गालिबन। वो यहाँ पे ये कार्ड नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे आपने नंबर डाल देना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने ये नंबर डाल दिया है वैसे दिखाने के लिए आपको कि इस टाइप का नंबर डालते हैं, ठीक है। ये जैसे आप नंबर डालेंगे ना, तो जैसे ही आप नंबर यहाँ पे इंटर करोगे ना, आपका वीज़ा कार्ड है या आपका मास्टर कार्ड है, तो वो यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना UATP, तो यहाँ पे आपका कार्ड ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि आपका कौन सी ब्रांच का कार्ड है, मतलब ये वीज़ा कार्ड है आपका, ये कौन सा है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड होल्डर नेम लिखना है। ये याद रखिएगा कि डिपॉज़िट करते वक्त जो बंदा भी डिपॉज़िट कर रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर या किसी में भी, अकाउंट उसी के नाम पे बना हो, और जिसमें डिपॉज़िट कर रहा है वो अकाउंट भी सेम आपके नाम पे हो। आईडी कार्ड वाला सारा कुछ आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड वाला नाम लिखना है। मैं अपना यह नाम दे देता हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं डिपॉज़िट नहीं कर रहा। ये मेरे वालिद साहब के नाम पे मैं फिर बता रहा हूँ, तो मैं चलो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ना, अब्दुल रशीद। तो ये मैंने अपने वालिद साहब का नाम। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक्सपायरेशन डेट क्या है इसकी, कार्ड की एक्सपायरेशन डेट होती है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है। मैं ऐसे ही यहाँ पे रैंडमली कर देता हूँ 4। फिर यहाँ पे होता है मतलब एक्सपायरी डेट होती है उसकी, या मेरे ख्याल वो साल का पूछते हैं कौन सा है, किस साल में ख़त्म हो रहा है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आता है CVV, ये आता है CVC नंबर आता है। तो ये अब आप जब ATM कार्ड अपना घुमाओगे ना, उसकी बैक साइड पे नंबर लिखे होते हैं, 3 डिजिट का कोड होता है CVC। वो आपने यहाँ पे नंबर डाल देना, जैसे यहाँ पे लिखा है। 3 करने के बाद आपने ऐड फंड 10 लिखा हुआ, जितने आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपने उस पर क्लिक कर देना जस्ट। अब क्लिक करोगे, आपका फ़ंड जो है ना विद इन आई थिंक 1 या 2 मिनट के अंदर जो है ना वो बैंक से भी आपका डिपॉज़िट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिपॉज़िट आपको मैंने बता दिया किस तरीके से होगा बैंक से, वो सिंपल सा तरीका है। अभी मैं फिर आपको यही कहूँगा कि इजी पैसा जैज़ कैश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उसमें जाके आप ना करिएगा, वरना फंसेंगे, आपका डिपॉज़िट नहीं आने वाला। अभी एक लड़के का डिपॉज़िट नहीं आया, उसने स्क्रीनशॉट ईमेल किए हुए हैं, देखो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब जैसे उसका डिपॉज़िट आएगा तो वो मुझे बताएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सही है, अभी आप डिपॉज़िट कर सकते हो। क्योंकि अभी इन्होंने पे प्रो पे जाके डिपॉज़िट कर रहे हैं ना, TID नंबर ले रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे TID नंबर लगा के कन्फर्म पेमेंट करते थे, वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ना TID नंबर का ऑप्शन आ रहा है और ना ही कन्फर्म पेमेंट का आ रहा है। डायरेक्ट आप ब्रोकर को पैसे सेंड करो और वो कह रहा है डिपॉज़िट हो जाएगा। तो अभी तक उस लड़के का डिपॉज़िट नहीं आया। मैंने आपको वॉइस नोट सुनवा दिया था उसका। जैसे उसका डिपॉज़िट आएगा तो वो मेरे से बात करेगा, तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूँगा। अभी आप फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि आप डिपॉज़िट ना करें, इजी पैसा जैज़ कैसे। बैंक कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप, बाकी जो भी यहाँ पे अवेलेबल मेथड आप यूज़ करिए, आपका डिपॉज़िट हो जाएगा, सिवाय जैज़ कैश और इजी पैसा से। वो जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। और लाजमी अब वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपॉज़िट करते हैं, ताकि वो बेचारों के पैसे ज़ाया ना हो। तो लाजमी वीडियो को शेयर किया करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।